पुनर्जन्म दुनिया भर में विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में माना जाने वाला एक ट्रेडिशनल विश्वास है। यह अवधारणा विकास, सीखने और आध्यात्मिक विकास के एक चक्र का सुझाव देती है, जिसमें प्रत्येक जीवन कर्म संतुलन और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करता है। पुनर्जन्म सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वीडियो में हम अपने सबसे पसंदीदा किशोर दा की एक दुर्लभ कहानी साझा करेंगे, जिन्होंने कई बार एक ईसाई पादरी का सपना देखा था, जो उन्हें कई दिनों तक परेशान करता रहा था। प्रिय दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। ये उनकी पहली शादी के वो दिन थे जब किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता के बीच बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। किशोर कुमार उन दिनों अपनी पत्नी के साथ बहस से बचने के लिए खुद को गायन या मस्खरी में व्यस्त कर लेते थे, या कभी कभी वह पास के कब्रिस्तान में भी चले जाते थे, जहां किशोर कुमार एकांत आनंद का मजा लेते थे। दरअसल किशोर दा की कब्रिस्तान जाने की आदत छोटी उम्र से ही थी। एक दिन की बात है जब किशोर कुमार की मां को अपने बेटे के कब्रिस्तान जाने के बारे में पता चला तो बहुत ही कंजर्वेटिव गौरी देवी भयभीत हो गईं। उन्होंने उसे डांटा और किशोर कुमार को फिर कभी कब्रिस्तान न जाने की चेतावनी दी। किशोर कुमार ने अपनी मां की बात मानी और दिन के समय कभी कब्रिस्तान नहीं गए, लेकिन कभी कभी किशोर कुमार शाम के समय कब्रिस्तान जरूर जाते थे। लेकिन जब वह बॉम्बे में उनकी नई टीम के समूह, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए तो धीरे धीरे कब्रिस्तान जाने की आदत भी खत्म हो गई। लेकिन एक रात किशोर कुमार को एक हैरान कर देने वाला सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह गोवा के एक चर्च में जेसुइट फादर है, वह सभी के साथ सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने खुद को भगवान की प्रार्थना करते हुए और अन्य रिचुअल्स करते हुए पाया। किशोर कुमार अचानक नींद से जाग उठे। अगले कुछ हफ्तों तक उसी तरह के सपने उनका पीछा करते रहे और आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई अशोक कुमार से इस संबंध में बात की और उन सपनों की व्याख्या के बारे में पूछा। अशोक कुमार काफी उत्साहित हो गए और उन्होंने किशोर कुमार को गोवा जाने और यह देखने का सुझाव दिया कि क्या ऐसा कोई चर्च, जैसा उन्होंने अपने सपनों में देखा था, वास्तव में है या नहीं। किशोर कुमार निश्चित नहीं थे कि उन्हें कब्रिस्तान की तलाश के लिए गोवा जाना चाहिए या नहीं। किशोर कुमार अगली सुबह जब सैर के लिए निकले तो वे वर्सोवा सी बीच पर गए। जब किशोर कुमार सी बीच की ठंडी रेत पर चल रहे थे तो किसी अज्ञात कारण से वह वर्सोवा में मछली पकड़ने वाले एक गांव की ओर आगे बढ़ गए। समुद्र तट के सबसे सुनसान इलाके में किशोर कुमार ने एक बहुत पुराना कब्रिस्तान देखा जो उपेक्षित लग रहा था। कब्रिस्तान पर बड़ी बड़ी घास फूस उगी हुई थी और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे, जैसे कब्रों में उनकी वही पुरानी रुचि अचानक वापस लौट आई हो। किशोर कुमार कुछ देर बाद शांत खड़े हो गए, क्योंकि वह लगभग कब्रिस्तान के बीच में थे। उन्होंने उपाख्यानों को पढ़ना शुरू कर दिया, जैसा कि वह अपने युवा दिनों के दौरान खंडवा में किया करते थे। अचानक किशोर कुमार को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक एकांत कब्र की ओर धकेलने लगी है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कब्र उन्हें चुंबक की तरह खींच रही हो। उस कब्र पर लिखे अक्षर समय के साथ धुंधले हो गए थे और किशोर कुमार को पहचानने में काफी कठिनाई और समय लगा कि वास्तव में उस पर लिखा क्या था। जब वह लेख को स्पष्ट रूप में पढ़ने में सक्षम हुआ तो उनका सिर चकरा गया। इसमें लिखा था, फादर जॉर्ज डाइड ऑन 4 अगस्त 1929। यही वह दिन था दोस्तों, जब किशोर कुमार का जन्म हुआ था। किशोर कुमार आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने जो पढ़ा वह सच हो सकता है? कौन जानता है कि मैं पिछले जन्म में ईसाई था या नहीं? मैं इस जन्म में एक कट्टर ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे पिछले जन्म के बारे में क्या? हजारों अनसुलझे सवालों के साथ किशोर कुमार वापस घर लौट आए। एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में किशोर कुमार ने उनसे कब्रिस्तान का दौरा करने और उस कब्र और उस पर लिखे शब्दों को देखने के लिए भी कहा था। इसी तरह के सपने कुछ और दिनों तक किशोर दा को सताते रहे, जहां एक बार सपने में उन्होंने खुद को लंबी दाढ़ी वाले फादर ब्राउन के रूप में चर्च में धर्मोपदेश देते हुए देखा। उस सपने में उन्हें अपने बड़े भाई अशोक कुमार समेत कई जाने पहचाने चेहरे भी दिखे। किशोर कुमार जीवन भर यही मानते रहे कि वे पिछले जन्म में एक पादरी थे, और ये इसलिए
बचपन से ही उनका झुकाव कब्रिस्तान की ओर था। उनके सपने चर्च, पादरी और ईसाई धर्म की हर चीज से जुड़े थे और उन्होंने अपना कॉलेज भी चुना था, क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। उनके घर में ईसा मसीह की कई मूर्तियां थीं और कहा जाता है कि किशोर कुमार को साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पर उस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ा जब कस्टम अधिकारियों को उनके पास ईसा मसीह की एक बड़ी मूर्ति मिली। कस्टम वालों को समझ नहीं आ रहा था कि एक हिंदू ईसा मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति अपने साथ क्यों ले जा रहा है। किशोर कुमार ने गुहार लगाई, अरे भाई, भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने तब राहत की सांस ली जब अधिकारी मूर्ति का ठीक से निरीक्षण करने के बाद संतुष्ट दिखे और आखिरकार उन्हें अपना संग्रह बढ़ाने की अनुमति दे दी। मुझको याद जरा सा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम वास्तव में नहीं जानते कि आप इस पर विश्वास करेंगे या नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और न ही इसकी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। हमने इसे अपने सोर्स के माध्यम से पाया और इसे दोस्तों आपके साथ साझा करने के बारे में सोचा। अपनी बहुमूल्य राय अवश्य बताएं और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।